हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि एजेक्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लारावेल के अंदर। तो चलते गाइस स्टार्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर क्या करा है, सबसे पहले एक राउट लिया है और इस राउट का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एजेक्स। और जो हमारे पास डेमो नाम का कंट्रोलर था उसी के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एजेक्स सेंड का। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, एजेक्स में हमारे पास 4 तरीके डेटा को भेजने के लारावेल के अंदर। गाइस इसमें डिफरेंस क्या है, वो बेसिकली है CSRF टोकन का। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसके बटन के क्लिक पे हमारा डेटा जो होगा कंट्रोलर के अंदर जाएगा। कंट्रोलर से हम उसको रिस्पॉन्स में लेकर आएंगे और उसको हम चेक करेंगे कि हमारा डेटा यहाँ से पास हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं, यहाँ पर एक एजेक्स सेंड, यहाँ पर ऑलरेडी हमने राउट क्रिएट करा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यू पे आते हैं। हमें यहाँ पर व्यू का पेज लाना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए, या अगर हम डायरेक्ट ही रिटर्न व्यू कर सकते हैं यहाँ से तो हम वो भी कर सकते हैं। तो डेमो कंट्रोलर के अंदर तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एजेक्स का सेंड पेज। यहाँ पर एक फंक्शन या एजेक्स सेंड भी हम कर सकते हैं। एजेक्स सेंड नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो पब्लिक फंक्शन एजेक्स सेंड। अब इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न कर लेंगे हम सिर्फ व्यू को, और व्यू का होगा हमारे पास एजेक्स का पेज। तो एजेक्स नाम से ही हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज के अंदर आते हैं व्यूज़ में, और यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं ajax.blade.php। तो हमने एक एजेक्स का पेज ले लिया। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, मैं बाकी पेजेस को क्लोज कर देता हूँ। इस पेज को सबसे पहले हम करा लेते हैं ओपन। तो राउट के अंदर आता हूँ और एजेक्स को कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर आता हूँ और जैसे मैं /ajax करता हूँ तो हमारे पास एक पेज खुल के आ रहा है एजेक्स सेंड नाम से। तो ये वाला जो पेज है ये हमारे पास है एजेक्स वाला पेज। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो गाइस मेरे पास ऑलरेडी 4 तरीके हैं एजेक्स में डेटा को सेंड करने के। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंपली एक HTML का एक पेज बना लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ यहाँ पर HTML, और मुझे यहाँ पर jQuery की CDN चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 तरीके बना रखे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली jQuery की CDN लगा लेता हूँ। ये आपको ऑनलाइन आती होगी तभी आप ये लारावेल तक पहुँचे हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक CDN लगाना है jQuery का। तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी एजेक्स के ऊपर भी ट्यूटोरियल बना हुआ है कोर PHP के अंदर कि कैसे हम यहाँ पर डेटा को भेजते हैं, और अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पर लारावेल का। तो सिंपली हम एक बटन बना लेंगे और इसी बटन के क्लिक के ऊपर ही हम यहाँ पर इसको सेंड कराएंगे। तो मैं यहाँ पर सेंड बटन नाम से एक बटन बना लिया और इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सेंड डेटा। मैंने यहाँ पर सेंड डेटा नाम से एक बटन बना लिया। चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बटन आ चुका सेंड डेटा। इस पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे नीचे अगर हम आएंगे HTML से पहले या HTML के बाद भी हम यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लूँगा jQuery का कि ये क्या करेगा, इसके क्लिक पे सेंड बटन के ऑन क्लिक पे मुझे यहाँ पर चलाना है। तो सेंड बटन के ऑन क्लिक आप कैसे भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट फंक्शन को यहाँ भी बना सकते हैं ऑन क्लिक पे या ऑन होवर पे, ये आपके ऊपर आप कैसे इसको चलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर jQuery का यूज़ कर रहा हूँ और jQuery आई होप आपको आती होगी, और अगर आपको नहीं आती तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, jQuery की कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो अब इस सेंड बटन के ऑन क्लिक पे हम देख लेते हैं कि फंक्शन काम कर रहा है नहीं। तो इसके क्लिक पे हमें एक अलर्ट चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक अलर्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पूरा बेसिक से ही बता रहा हूँ आपको। सेंड बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा। अब मुझे यहाँ पर एजेक्स चलाना है। तो एजेक्स का तरीका यहाँ पर क्या होता है, $एजेक्स, और इसी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एजेक्स जब हम चलाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर कोड पड़ा हुआ है एजेक्स का। आई होप आपको एजेक्स तो यहाँ पर आता ही है, बट लारावेल में कैसे चलाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला तरीका क्या होता है एजेक्स को चलाने का, सबसे पहले जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट टैग होती है ना, जैसे अगर हम मेटा टैग्स का यूज़ कर रहे हैं तो वैसे ही इस मेटा टैग के अंदर एक CSRF टोकन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस राउट को हिट करते हैं और देखते हैं कि डेटा आ रहा है, ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलते हैं वापस डेमो कंट्रोलर पे, एजेक्स के ब्लेड पे सॉरी, और यहाँ पर चलाते हैं। सबसे पहले तो URL क्या होगा हमारे पेज का। तो अब लारावेल के अंदर जो URL चलेगा वो कैसे चलेगा, ऐसा नेम्ड URL चलेगा। तो नेम्ड URL अगर मैं चला रहा हूँ, आप डायरेक्ट तो चला ही सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर आपने इस URL का नाम दे दिया और वैसे ही यहाँ पर राउट चल जाएगा, बट हम नेम्ड राउट से चलाएंगे इसको। तो चलते हैं यहाँ पर एजेक्स सेंड नाम से, मैंने यहाँ पर एक बना लिया एजेक्स सेंड नाम से, और ये फंक्शन हम बाद में बनाएंगे कि एजेक्स अगर जब डेटा रिसीव्ड कर रहा है
तो वो कैसे होगा यहाँ पर, तो एजेक्स गेट यहाँ पर हम कर लेंगे कि एजेक्स का जो भी गेट डेटा नाम से एक फंक्शन चलेगा वो यहाँ पर यहाँ पर हिट करेगा। तो अभी मुझे यहाँ पर क्या चलाना है कि जब भी कोई पोस्ट से यहाँ पर डेटा भेजे, पोस्ट मेथड से जैसे कोई इस राउट पे डेटा भेजे तो वो मुझे रिसीव करना है इस वाले फंक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नेम्ड राउट बनाऊंगा और इस नेम्ड राउट का सेम ही नाम दे दूंगा एजेक्स सेंड नाम से। तो मैंने यहाँ पर एजेक्स सेंड नाम से एक नेम्ड राउट बना लिया। तो अब अगर मैं इस पर भी राउट करूँगा तो यही ऑब्वियस से चलना है। तो एजेक्स इस पे आते हैं और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा राउट, और राउट से पहले लारावेल का ब्लेड प्रिंट कर लेंगे इसको, और यहाँ पर राउट चला रहा हूँ एजेक्स सेंड। तो यहाँ पर जो नेम्ड राउट है वो इसी तरीके से चलता है और हमें यहाँ पर डेटा भेजना है, एक तो वो आएगा और सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका टाइप भी देना पड़ेगा जो कि क्या होगा, पोस्ट मेथड होगा। मेथड लिख सकते हैं आप, इसमें टाइप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है गाइस। मेरे पास तो यहाँ पर डेमो पड़ा हुआ है, आप टाइप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मेथड भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से चलता है। अब हमें यहाँ पर भेजना डेटा, तो मैं यहाँ पर डेटा सेंड करता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले मैं एक नेम भेजता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पर नेम भेज देता हूँ और नेम के अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ हमारे चैनल का नेम। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पर चला रहे हैं, तो वो होगा यहाँ पर यूट्यूब। अब इन दो वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ एजेक्स की हेल्प से। अब अगर ये चल जाती है, मतलब इसके सक्सेस पे हमें एक फंक्शन चलाना पड़ता है, इसके सक्सेस पे एक फंक्शन चलाना पड़ेगा। तो सक्सेस पे एक फंक्शन चलेगा, यहाँ से मैं इसको गेट कर लूँगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल चलाते हैं वैसे यहाँ पर ये चल जाएगा। तो सक्सेस के फंक्शन पे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा एजेक्स के लिए। अब इस बटन को क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एजेक्स में ये राउट को पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा, डेटा दे रहा है या नहीं पकड़ रहा। तो चलते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर से इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लूँगा और नेटवर्क के अंदर आएंगे। हम नेटवर्क में ही चलता है, यहाँ पर एजेक्स की कोई रिक्वेस्ट देखनी होती है तो हम यहाँ से नेटवर्क से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको खुल जाएगा। फिर आपको आना है डायरेक्ट यहाँ पर नेटवर्क पे। तो जैसे मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर अलर्ट तो आ ही रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको कर लेते हैं सेव, मैंने सेव नहीं करा, और इसको कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर क्लिक। अब ये बता रहा है, एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर कि भाई जो राउट है ना एजेक्स सेंड, ये यहाँ पर डिफाइंड करा ही नहीं है, जो हमने यहाँ पर लिखा है ना ये यहाँ पर डिफाइंड नहीं। अब चलते हैं यहाँ पर वेब पे आते हैं और इसको कर लेते हैं यहाँ पर सेव। मैंने यहाँ पर नेम्ड राउट बनाया इसका एजेक्स सेंड, और चलते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। गाइस मुझे इसका नेम लिखना था, नेम्ड नहीं आएगा, नेम्ड राउट तो हम कर ही रहे हैं। मैंने इसका दे दिया नेम, यहाँ पर नाम बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट नहीं हो रही एजेक्स के ऊपर। तो चलते हैं यहाँ पर फिर से आता है एजेक्स ब्लेड और jQuery हमारे पास चली रही है। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ जो कि डेटा के अंदर आ रहा है फॉर्मेट, और यहाँ पर ये चल रहा है मेरे पास एजेक्स। अब यहाँ पर चलाते हैं एक बार अलर्ट बटन, तो अलर्ट से फिर से हम देख लेते हैं अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर ये अलर्ट हमारे पास काम नहीं करेगा। चलते हैं एक बार फिर से ब्राउजर पे, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि दिक्कत है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो कंसोल पे आता है, अब ये बता रहा है अनआइडेंटिफाइड डेटा। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसमें कोड को रेक्टिफाई कर सके। अब यहाँ पर हमें कॉमा लगाना था, तो अब आपने कोड को रेक्टिफाई कर लिया, कोई भी दिक्कत आएगी तो पता चल जाएगा। अब अलर्ट चल रहा है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास ये भी चल रहा है कि हमारे पास रिक्वेस्ट जा रही है। नेटवर्क में आते हैं, इससे रिमूव करते हो, सेंड डेटा पे क्लिक करता हूँ। अब एजेक्स सेंड यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इस पर जैसे ही मैं चला रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है। सबसे पहले तो हेडर में देख लेते हैं, ये बता रहा है 419 स्टेटस, 200 आना चाहिए हमारे पास। तो ये चल तो रहा है, एजेक्स सेंड के ऊपर जा रहा है राउट। पेलोड के अंदर दो वैल्यू जा रही है, नेम और प्लेटफॉर्म, जो हमने भेजी है बिल्कुल वैल्यू करेक्ट जा रही है। बट प्रीव्यू के अंदर क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक एरर मैसेज कि भाई जो CSRF टोकन है ना वो मिसमैच है। अब आपको पता है कि लारावेल के अंदर CSRF टोकन यहाँ पर मस्ट है, आपको यहाँ पर इसको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर पोस्ट से वैल्यू भेज रहे हो तो आपको इसको पास करना ही पड़ेगा। तो अब यही चीज़ आपको समझनी है। एजेक्स चलाना इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चल गया एजेक्स आपका, बट आपको CSRF टोकन भी यहाँ पर इसको पास करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर तरीका क्या है CSRF टोकन को पास करने का। अगर आपके पास कोई फॉर्म नहीं है, बेसिकली आपके पास कोई फॉर्म ही नहीं है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे। सिंपली पहला मेथड क्या करता है, आपको एक मेटा टैग लगाना है जिसका नेम होगा CSRF टोकन, और इसके अंदर का कंटेंट होगा, प्रिंट करेंगे हम
CSRF टोकन, ये लारावेल का फंक्शन है जो कि CSRF टोकन को बनाकर दे रहा है। तो सिंपली हम इसको कर लेंगे कॉपी, यही सारा हमारे पास यूज होने वाला है। तो आप मेटा टैग जानते हैं, ऊपर ही आता है हमारे पास, हेड टैग के अंदर ही मेटा टैग आता है, और इसका नाम क्या है, CSRF टोकन। और इसका जो कंटेंट है, मतलब इसके अंदर जो वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है CSRF टोकन जनरेट हो रही है। अगर हम फॉर्म के अंदर डालते हैं तो लिखते हैं @CSRF। अब क्या करता हूँ, इसी पेज को कर लेता हूँ Ctrl+U। अब Ctrl+U कर लेता हूँ और कर देता हूँ एक बार रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे हमारे पास टोकन आ रहा है, CSRF टोकन इसका नेम आ रहा है, और कंटेंट आप देख सकते हैं CSRF टोकन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है हमारे पास CSRF टोकन। तो यही CSRF टोकन अब हम एजेक्स में भेजेंगे तो हमारी ये चीज़ चल जाएगी, मतलब लारावेल का ये राउट इसको भेज देगा CSRF टोकन को भी आगे, और पोस्ट से हमारी वैल्यू को क्या करेगा, फेच कर लेगा। तो अब इसके भी है ना कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको jQuery से इसको गेट कराना है, या तो आप इसकी आईडी दे दो, या तो इसके नेम से ही आप इसको गेट करा सकते हैं। तो डायरेक्ट हमें ये वाले कोड का यूज़ करना है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैं जानबूझ के यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको हमें भेजना पड़ेगा इसके अंदर CSRF टोकन को। तो अब ये जो CSRF टोकन है ये हमारे पास डेटा के साथ ही जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं पेस्ट, और जो टोकन है ना, जो लारावेल इसको रिसीव करेगा वो इसी नाम से करेगा। जैसे हम यहाँ तो खुद से नाम दे सकते हैं कि नेम भेज रहा हूँ, प्लेटफॉर्म भेज रहा हूँ, बट यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट करना पड़ेगा _टोकन, ये इसी नाम से लेगा _टोकन। अब इसके अंदर की वैल्यू कैसे जा रही है, या तो आप इसको वेरिएबल की इसकी कोई आईडी देके उसकी वेरिएबल को उसकी वैल्यू को गेट कर लो, या डायरेक्ट ही हमने कर लिया, jQuery लगाया, और इसका जो मेटा का नेम है ये इसको डायरेक्ट ही कॉपी करके हमने इसके अंदर इसको गेट करा लिया। मतलब अब ये सिलेक्ट हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर डोम का यूज़ हो रहा है jQuery के फॉर्म में। अब इसका एट्रीब्यूट गेट करना है हमें, तो ये मैंने jQuery में आपको बता रखा कैसे होता है। एट्रीब्यूट गेट करना है, और एट्रीब्यूट का नाम है यहाँ पर कंटेंट। तो अब इसकी वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर आपको दिखाऊँ, मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट ही। अगर हम इसको चला रहे हैं और इसको मैं कर देता हूँ एज एन अलर्ट में, अब इसको लेंगे अलर्ट में। मैंने यहाँ पर अलर्ट में ले लिया, तो अलर्ट के अंदर भी इसकी वैल्यू आनी चाहिए सेम। तो जैसे ही मैं सेंड डेटा पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब टोकन की वैल्यू अलर्ट के अंदर आ रही है। तो यही चीज़ है हमारे पास। बेसिकली वो क्या हो रहा है, सिलेक्ट होकर हमारे पास वापस आ रहा है वही डेटा, और उसी चीज़ को हमने यहाँ से इसको पास कर दिया। आप इसको एज अ वेरिएबल में भी रख सकते थे। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ और यहाँ पर मैं वेरिएबल के अंदर नाम दे दूँ इसका टोकन, और इसी टोकन को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ मैं। ये आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। टोकन यहाँ पर मिल चुका है, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, क्लियर करते हैं। जैसे ही मैं सेंड डेटा पर क्लिक कर रहा हूँ, अब यहाँ पर बता रहा है एजेक्स गेट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अब हमारे पास डेटा जा रहा है। ये देखो, अब टोकन भी यहाँ से जा रहा है। अभी तक दो ही चीज़ें जाती है, अब टोकन भी जा रहा है। बट प्रीव्यू के अंदर बता रहा है बैड मेथड कॉल एक्सेप्शन। क्यों आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर वेब के अंदर जो राउट है ना, इसके अंदर डिफाइन करा था एजेक्स गेट नाम का फंक्शन, जो कि जो भी हम वैल्यू भेज रहे हैं वो उसको पकड़ के लाए। डेमो कंट्रोलर के अंदर आते पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, इसका नाम दे दूंगा एजेक्स गेट। अब रिक्वेस्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कोई भी वैल्यू रिक्वेस्ट से आ रही है, पोस्ट से आ रही है, गेट से आ रही है, पुट से आ रही है, किसी से भी आ रही है, सिर्फ इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, एज अ वेरिएबल के अंदर डाल देना रिक्वेस्ट मेथड में। तो अब हमारे पास एजेक्स गेट नाम का भी फंक्शन है। जैसे ही मैं सेंड पर क्लिक कर रहा हूँ, पहले एरर था, अब एरर नहीं है। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी प्रीव्यू नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, डेटा जा चुका है, बट रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स के लिए मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट आर करेंगे। आपको दूसरे तरीके से भी बताऊँगा रिस्पॉन्स कैसे आता है, लारावेल का रिस्पॉन्स इसी वीडियो में देखेंगे। अब इस रिक्वेस्ट से मैं ऑल ले लेता हूँ, मतलब अगर मैं सिंगल लेता कि भाई नेम चाहिए तो नेम ले लेता हूँ, ऑल चाहिए तो ऑल। ये आप प्रीवियस ट्यूटोरियल में देख सकते हैं कैसे आ रहा है। सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ, थर्ड वाले पे आ रहा हूँ, तो सारा डेटा मुझे यहाँ पर मिल जा रहा है। इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा प्रेटी प्रिंट इको, प्री टैग लिया मैंने इसके अंदर, और चलते हैं इसको कर लेते हैं सेव। सेंड डेटा पर क्लिक कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट पे आ रहा हूँ, और टोकन मिल रहा है मुझे, नेम मिल रहा है मुझे, और प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके ऑन क्लिक पे डेटा को भेज दिया कंट्रोलर के अंदर। तो ये तो था हमारे पास पहला तरीका। यहाँ पर अब कुछ चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर ही बस चेंजेस करना है। इसको भी कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि कंटेंट हमें मिल ही रहा है। तो पहला तरीका ये था, आप इसको यहाँ से कट करके डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल में भी रख सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास हो चुका है। दूसरा तरीका हम चलते हैं यहाँ पर, इसके अंदर है एजेक्स सेटअप के हेडर के अंदर पास कर देना इस चीज़ को। मतलब एजेक्स का सेटअप, ये खुद का एक फंक्शन है एजेक्स का, इसको हम डायरेक्ट ऐसे पास कर सकते हैं। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अगर
मेरे को डेटा के साथ नहीं भेजना है इसको, मतलब यहाँ पर से नहीं भेजना है, मैं अलग से ही इसको भेजना चाहता हूँ। मतलब यहाँ से अब इस टोकन को हटा दिया, सिर्फ यहाँ से 2 वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है एजेक्स सेटअप, और हमें यहाँ पर लिखना है एज अ हेडर में भेज देना है। ये जा रहा है अभी डेटा में, अब मुझे भेजना है एज अ हेडर में भेज देना है। और हेडर के अंदर हमें यहाँ पर एक कमांड लिखनी पड़ेगी, XCSRF टोकन क्रॉस CSRF टोकन, CSRF क्रॉस रिफर्गरेटरी सिस्टम यहाँ पर चलेगा। तो टोकन यहाँ से जनरेट हो रहा है, सेम यही वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। आप यहाँ से उठा के डायरेक्ट टोकन भी डाल सकते थे, मैं सारे तरीके बता रहा हूँ आपको कैसे भी कर सकते थे, कितने सिनेरियो हो सकते हैं। तो वैसे इस मेथड का कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं हेडर्स के अंदर, अगर हम सेट करें तो यहाँ पर से आप टोकन डायरेक्ट वेरिएबल में भी दे सकते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ पर से भी दे सकते हैं। तो अब ये जाएगा एज अ हेडर में। तो चलते हैं यहाँ पर, करते हैं इसको रिफ्रेश, कुछ भी नहीं करना चाहिए, सेंड डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, डेटा यहाँ से क्लिक हो चुका है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पर जो हेडर में गया है ना, ये यहाँ से चला गया हमारे पास CSRF टोकन, ये रहा XCSRF टोकन, ये चला गया हमारे पास हेडर के अंदर CSRF टोकन। बट जो पेलोड है ना उसके अंदर नहीं आया, मतलब अब हमारा यहाँ पर CSRF टोकन बच गया, किसी ने यहाँ पर CSRF टोकन को देखा ही नहीं। ये सिक्योरिटी के लिए भी हो गया एक कि भाई CSRF टोकन किसी को यहाँ पर पता नहीं चला, प्रीव्यू के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें आई है। तो इस वजह से हम इसको एज अ हेडर में भेज देते हैं, अगर हमें किसी को इसको शो भी नहीं करना है तो हेडर में भेज देते हैं। 2 तरीके हो गए हमारे पास, इसको भी कर देते हैं क्लोज। अब चलते हैं यहाँ पर तीसरा तरीके के अंदर क्या है, सिंपली आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं कि ये जो आपका CSRF टोकन है ना, जहाँ आप इसको इधर प्रिंट कर रहे हो, इसको बाय डिफॉल्ट आप इधर ही प्रिंट कर दो। मतलब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर से अंडरस्कोर टोकन लगा लेता हूँ और इस टोकन को मैं पास कर रहा हूँ, तो सिंपली आप यहाँ पर प्रिंट कर लीजिए इसका लारावेल ब्लेड लेके, और यहाँ पर जो टोकन मिलता है ना हमें सिर्फ डायरेक्ट, जैसे ऐसे हम CSRF टोकन लिखते हैं तो CSRF अंडरस्कोर टोकन बनाया यहाँ पर डिफॉल्ट फंक्शन है, सिर्फ हमें यहाँ पर लगाना है, तीसरी वैल्यू को इसको भेज देना है। इसको ये दोनों ही बंद है, कोई भी वैल्यू नहीं जा रही है, डायरेक्ट ही यहाँ पर CSRF टोकन जा रहा है। चलते रिफ्रेश करता हूँ, क्लियर करता हूँ, सेंड डेटा पे क्लिक करता हूँ, डेटा यहाँ से जा चुका। बट इसमें क्या है कि टोकन दिखता है, सिर्फ हेडर्स में अगर भेजते हैं तो टोकन नहीं दिखता है, बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर इसमें दिख रही है। तो ये था तरीका हमारे पास भेजने का। अगर मेरे पास ये भी ना हो, मैं मेटा टैग को ही बंद कर दूँ, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो भी मेरे पास यहाँ पर डेटा जा रहा है। तो ये सब तो लंबे तरीके हैं, ये वाला मैंने बताया, एजेक्स का सेटअप का तरीका बताया, ये वाला टोकन का तरीका बताया, ये सब मेथड है इसको भेजने के। ये सब आपसे पूछे जाएंगे कितने तरीके से मैं एजेक्स से डेटा भेज सकता हूँ, मेटा टैग से भेज सकता हूँ मैं, एज अ CSRF टोकन हो गया। तो सबसे आसान तो ये हो गया ना कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर CSRF टोकन लगा दूँ और ये यहाँ पर चला जाएगा। बट सिक्योरिटी पर्पज से हम हेडर का यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एजेक्स सेटअप इतना बड़ा फंक्शन कौन लगा है, तो इसका एक और तरीका है। तो ये तरीका बेस्ट लगता है मेरे को CSRF टोकन का, बट आपको टोकन ही हाइड करना है तो अब जो तरीका बताऊंगा वो आप कर लेना इसके अंदर। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पर आते हैं, तो ये रहा वो तरीका। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर इसको डेटा को ना तो इधर से भेजना है, CSRF टोकन इधर से भेजना है, और डायरेक्ट ही हम इसके अंदर इसको भेज सकते हैं। वो कैसे भेजना है आपको, जो हमने एजेक्स सेटअप का हेडर लगाया था ना, उस हेडर को सिंपली यहीं पास कर दिया हमने, और कुछ भी नहीं करा, सेटअप को सिर्फ यहीं पास कर दिया हमने। एजेक्स ब्लेड के अंदर आते हैं, यहाँ से टोकन को हटा देता हूँ, सिर्फ इस हेडर को पकड़ लिया मैंने और यहाँ पर पोस्ट टाइप के बाद यहाँ पर डाल दिया कि भाई इसको एज अ हेडर भेज दो आप XCSRF टोकन को। तो आप ऐसे भेज दो इसको, चाहे इसकी ये वाली वैल्यू को भेज दो जो भी मैंने चलाई थी यहाँ पर CSRF टोकन की। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, वरना आप बोलोगे कि मैंने दिखाया नहीं, उसको कर लेता हूँ क्लियर। जैसे ही मैं सेंड डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो मेटा टैग है ना, ये तो मिल ही नहीं रहा है इसको, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको कर दिया बंद। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और क्लियर करता हूँ, सेंड डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अभी भी नहीं चल रहा है। एक बार देख लेते हैं फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हेडर पे, इस पे यहाँ पर कर लिया मैंने इसको क्लियर और सेंड डेटा पर क्लिक कर रहा हूँ, तो एजेक्स का डेटा यहाँ से जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिक्योरिटी पर्पज से इसका टोकन तो गया ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जा चुकी है। तो ये वाला तरीका भी बेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। और इसी को छोटा बना लेते हैं, फिर कर लेते हैं इसको कॉपी CSRF टोकन को, इतनी बड़ी यहाँ पर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी टोकन को सिंगल कोट्स में डाल दिया यहाँ से, मेटा टैग की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इतना सा लगाया हेडर का CSRF टोकन डायरेक्ट पास कर दिया। ये तरीका नहीं
चाहिए आपको कि अगर आप CSRF हाइड नहीं करना चाहते तो सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे अंडरस्कोर टोकन और टोकन के बाद सिर्फ ये वाला पास करेंगे। तो सारे तरीके मैंने आपको बताए। इसको भेजते हैं यहाँ से, क्लियर, सेंड डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ, डेटा यहाँ से जा रहा है, पेलोड पे जा देख सकते हैं, प्रीव्यू पे, रिस्पॉन्स पे। तो यहाँ पर सारा डेटा ये यहाँ से भेज रहा है। तो सारे तरीके ही मैंने आपको बता दिए, आपके ऊपर आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा $_टोकन जो यहाँ लगाया था वो तरीका और एक हेडर वाला तरीका, इसको ही ज़्यादा आप यहाँ पर यूज़ करें। डेमो कंट्रोलर पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पर सक्सेस पे आना चाहते हैं, वापस से लेकर आना चाहता हूँ उस डेटा को इसी पेज पे, तो वो कैसे लाऊं? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, रिक्वेस्ट ऑल तो आ रही है मेरे पास, इसको यहाँ से आपको रिटर्न कर देना। रिटर्न कर देना आपको कैसे? एज अ रिस्पॉन्स। लारावेल का फंक्शन है रिस्पॉन्स, बट रिस्पॉन्स को भेजना एज अ जेसन में। रिस्पॉन्स को जेसन में आपको भेज देना है, जैसे हम कोर PHP में करते थे ना, जेसन अंडरस्कोर एनकोड या जेसन अंडरस्कोर डिकोड हम कर देते थे, वैसे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक लारावेल का फंक्शन है, रिस्पॉन्स को भेज देना एज अ जेसन में। रिक्वेस्ट ऑल पकड़ा मैंने, यहाँ से कट करा, इसी के अंदर भेज दिया, प्रिंट नहीं करा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ही मैंने यहाँ से रिस्पॉन्स पकड़ लिया। तो कर लिया मैंने इसका रिस्पॉन्स, वापस से रिटर्न। अब सेंड डेटा पे करता हूँ क्लिक, ये देखो अब ये लारावेल ने इसको रिस्पॉन्स दे दिया वापस। तो देखो अब यहाँ पर साइन लगा रहा है, ये लारावेल का साइन आ रहा है। हेडर के अंदर गया, ओके स्टेटस, पेलोड में 2 चीज़ें, प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हो वापस दे रहा हूँ, मुझे एज अ जेसन फॉर्मेट में डेटा दे रहा है। रिस्पॉन्स में आप मुझे जेसन फॉर्मेट में ही मुझे ये डेटा दे रहा है। तो अब यहाँ से अगर ये रिस्पॉन्स कर रहा है तो इधर भी एक रिस्पॉन्स मिलेगा, वापस से आएगा। इस रिस्पॉन्स को क्या करा लेते हैं, अलर्ट करा लेते हैं। कर लिया मैंने इसको कॉपी, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करा, सेंड डेटा पे क्लिक करा, एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट ही देगा वो, एक चीज़ तो पकड़ी नहीं है मैंने इसके अंदर। तो इसको कराने के लिए हमारे मेथड कर दिया पोस्ट, और डेटा टाइप हम क्या करेंगे अब यहाँ का जेसन, कि भाई जेसन के अंदर ही मेरे डेटा को खेलो। अब रिस्पॉन्स के अंदर अगर डेटा आ रहा है, अब देखते हैं वापस से ऑब्जेक्ट ही आएगा, करते हैं, क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट ही आएगा। चीज़ मुझे यहाँ से फैच करनी, निकालनी है, तो नेम निकालना है, तो नेम के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट नेम। अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप जेसन फिट कर देता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर जेसन डॉट पार्स करने की कोई जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्स एक डॉट लगा के जो भी की पास करी ना हमने वो निकाल लेनी है बस। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये नेम आ गया मेरे पास, नेम मैंने इसको फैच करा लिया। प्लेटफॉर्म चाहिए था, और तो यहाँ से हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म करेंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर फॉर्म की वैल्यू को पॉपअप भी करा सकते हैं, सिर्फ इसकी आईडी पास करके। तो यहाँ से मैंने यूट्यूब को भी फैच कर लिया। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा रिटर्न, रिस्पॉन्स, CSRF टोकन, एजेक्स, मेटा किस तरीके से यहाँ पर एक काम कर रहा है, इसकी राउटिंग क्या काम कर रही है, नेम्ड राउट कैसे यहाँ पर काम कर रहा है। अगर आप नेम राउट नहीं चलाना चाहते हैं तो इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सिंगल चलाता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर आया एजेक्स सेंड। अब देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। एजेक्स सेंड में चलता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, सेंड पे क्लिक करा। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर द राउट एजेक्स कुड नॉट बी फाउंड। ऐसा नाम का कोई राउट मिला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ पर इसका बनाया था। ये तो नेम राउट है, बट असली राउट पोस्ट ये है। करते हैं इसको पेस्ट, चलता हूँ, देखता हूँ अभी चलता नहीं चलता। सेंड पर क्लिक कर रहा हूँ, डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे निकाल के दे रहा है। तो नेम राउट लगाना है, नेम राउट लगा सकते हो। नेम राउट भी बता दिया कैसे बनता है। डायरेक्ट आप यहाँ पर राउट लिखना चाहते हैं तो राउट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। जितनी भी मैंने चीज़ें कराई है, आप 1-2 बार वीडियो को देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, आपको बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा। कोई भी इसके अंदर इशू नहीं है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर टोकन को भेजना है, टोकन को रिसीव करना है, डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है, रिस्पॉन्स करना है, जेसन में कैसा लेकर आना है। कोई भी इशू आपको यहाँ पर अब नहीं होने वाला है आई गेस। और आप कमेंट करना है इस वीडियो के अंदर कि आपको फॉर्म का डेटा भी किस तरीके से सेंड करके मैं आपको दिखाऊं, फॉर्म का डेटा फैच करके दिखाऊं, पॉप करके दिखाऊं। बेसिकली हम क्रड देख सकते हैं, एजेक्स की हेल्प से क्रड कैसे करते हैं, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप गाइस कुछ भी डाउट रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।